हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं हमारे घर का हाल क्या हो चुका है। इतनी तेज़ी से बारिश हुई ना कि घर में पूरा पानी पानी भर गया है। और हम लोग अंदर हैं, हस्बैंड जी साफ कर रहे हैं। मतलब वहाँ नाली है ना, पूरा नाली में जा ही नहीं रहे पानी। इतना तेजी से बारिश हो रही ना कि पूरा नाली ही भर गया है। तो उसी से कर रहे हैं कि थोड़ा पानी निकल जाए। और घर में भी पानी आने वाला है, तो हम लोग जाली वाला गेट लगाकर उसमें पेपर लगाकर अंदर बैठे हैं तीनों लोग। तो वहीं से मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। और बरसात में बहुत ही ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है इस बार। इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और नीचे वाले क्वार्टरों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो रोड से बहुत ज़्यादा ढलान में बने हुए हैं। जो रोड है उनका वो ऊंचाई पर है और रूम है वो निचाई पर है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो देखना पड़ता है कि रात को पानी कहीं ज़्यादा तो नहीं गिर गया है, इसीलिए रात को भी देखना पड़ता है उठ उठ कर। तो ये तो सुबह का था, और अभी मैं दिन में आ चुकी हूँ। और ये ब्लाउज़ मुझे मतलब आज ही देना है, आज ही शाम को देना है। उनने मतलब रात को दिया था, तो फिर मैं रात को दिया था तो फिर मैंने इसको रात को ही कटिंग की थी। तो उन्हें पूजा में पहनना था, जो हलचट का त्यौहार था। वीडियो तो काफ़ी मतलब लेट हो चुका है। और तो ये था ना, तो फिर वो बोली ना कि मुझे हलचट को पहनना है और पूजा करने के लिए आप दे दीजिए। तो फिर मैंने बोल दिया था कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्लियर नहीं है। क्योंकि देखिए अब बारिश भी होने लगी है, पानी हमारे घर में पूरा भरा है, काम मैं कर नहीं पा रही हूँ इसीलिए। तो फिर मैंने कोशिश की है, मैंने दे दिया है। तो दे दूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। और हो गया था ये ब्लाउज़, तो फिर मैंने दे दिया था। इसमें जो इसमें ने बटन लगवाए थे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि कलर जा भी नहीं पाए थे, बारिश हो रही थी। और कलर भी इसका ऐसा था ना कि ज़्यादा आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने उन्हीं से कहा, उन्हीं ने बटन ला के दिए थे, मतलब पुराने ही बटन थे, तो उन्हीं ने ला के दिए थे। तो फिर मैंने लगा कर दे दिए थे। तो ऐसा ही मेरा काम चलता रहता है। तो पता है कई जो महिलाएं हैं ना, वो जो परेशान रहती हैं ना, तो बस उनके मन में एक ही सवाल रहता है। और वो भगवान से बोलती रहती हैं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब आएगा, और मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो उन ज़्यादातर बस भगवान से वो यही बोलती हैं, लेकिन वो करती कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आज मैं बता दूं कि अगर आप भी परेशान हैं, और चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, कोई भी हो, आप भी परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए ये समझने की इसमें ज़रूरत है। अगर आप समय के मुताबिक चलेंगे तो देखिए समय कभी नहीं अच्छा आता है। फिर आपका जीवन चाहे ही निकल जाए, अगर आपको परेशानी है तो शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है ऐसा। तो समय अच्छा आने से नहीं, समय लाने से अच्छा आता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे आपको, किसी न किसी के खिलाफ जाना पड़ेगा आपको। अगर आपको अच्छा समय लाना है, अपने जीवन के जो कष्ट हैं वो मिटाने हैं, वो दूर करने हैं, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो भय निकाल दीजिए कि अच्छा समय कब आएगा, तो अच्छा समय कभी नहीं आता है। अच्छा समय लाया जरूर जा सकता है, और ये बिल्कुल 100% है, अगर आप चाहें तो। जो चाहते हैं ना वो हमेशा अपना अच्छा समय ला देते हैं, मतलब जल्दी। और काफ़ी अगर उसमें समय भी लगता है कई लोगों को, देखिए वो अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल गया होगा, जो भी परेशान है। तो आप कुछ ना कुछ करिए, आप चाहे किसी के आपको खिलाफ जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो रही मेहनत की बात, तो मेहनत सभी लोग क्या होते हैं ना, मन उनका डाइवर्ट होता रहता है, कभी वो ज़्यादा कर लेते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, मेहनत वही करते हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित होता है। मतलब कि जिसने कुछ लक्ष्य बना के रखा है, अपने मन में सोच के रखा है, वो भी चीज़ें आपको किसी को बतानी नहीं है। वो चीज़ आपको गुप्त ही रखनी है जब तक आप सफल ना हो जाएं उस काम में। आप अपने मन में पहले लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तभी आप मेहनत कर पाओगे।
डेली, नहीं तो आप मेहनत भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि जो मैंने लक्ष्य बनाया है वो सिलाई से ही रिलेटेड क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी और मैं बाहर भी काम नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास इतना समय भी नहीं है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास, तो फिर मैं क्यों ना अपना सिलाई से ही अपना जो लक्ष्य मैंने बनाया है मैं उसी में सफल होकर दिखाऊंगी। फिलहाल मैं अभी एक बातें किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ, अभी तक ना मैंने की हैं। आप लोगों को मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको जो भी आता है आप उसके प्रति लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है। अपने आप आपका मन लगने लगेगा मेहनत करने में, काम करने में, और डेली काम करने में आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं डेली सिलाई करती हूँ, डेली ही करती हूँ, और चाहे मुझे कुछ कितनी भी करूँ, कम करूँ या ज़्यादा करूँ, लेकिन मैं डेली सिलाई ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं करती रहती हूँ सिलाई। और अगर आपको सपने अपने पूरे करने हैं तो देखिए, सपने किस्मत से नहीं मेहनत से पूरे होते हैं। आप अगर सोचेंगे ना कि ये मेरी किस्मत में होगा ना तो मुझे ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, तो देखिए किस्मत में जब होगा, अगर शायद आपको ये तो पता नहीं है कि आपकी किस्मत में है या नहीं है, आप सिर्फ बोल सकती हैं, सोच सकती हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सपने कभी भी पूरे कर सकते हैं। आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती, बहुत ही ज़्यादा, एक एक रुपए के लिए मैं एकदम परेशान थी। और मुझे देखिए पहले से ही सिलाई का काम आता था लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा समय निकलता जाएगा और मुझे सिलाई करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए मैं खुश भी रहती हूँ, उससे मुझे पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी उससे मिलती है, काफ़ी लोग मुझे पहचानने भी लगे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे मैं अपने सपने भी पूरे करूँगी, इसी से ही करूँगी, सिलाई से ही। तो आपको ज़िम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। और देखिए ज़्यादातर ये होता है कि हम काम कितना करते हैं, और जैसे कि मेरे पास जो है ना कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो देखिए मैं अब कई लोगों की सवाल होंगे कि आप काम सिलाई कितना समय करती हैं कि आप इतना काम आप कर लेती हैं, कस्टमर कैसे आते हैं आपके पास। तो देखिए उसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि मैं काम बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं काम सिर्फ 2 घंटे ही करती हूँ, फिर भी मेरे पास कस्टमर की लाइन लगी होती है। तो उसका रीज़न ये है कि मेरे पास कस्टमर कैसे आते हैं, मेरे पास कस्टमर आते हैं, भले ही मैं 2 घंटे काम करती हूँ लेकिन मैं काम बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ करती हूँ। जितना टाइम मुझे कस्टमर देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं उतना समय पर काम करके उनका देती हूँ। कस्टमर कभी उदास नहीं होते हैं, ज़्यादातर कस्टमर उदास हो जाते हैं। देखिए महिलाओं को लगता है कि हम जो चीज़ कपड़े दे के कहीं हम बनवाते हैं ना तो उनको लगने लगता है कि कब आ जाए, और जिस चीज़ के लिए वो कपड़े खरीदती हैं पहनने के लिए, जिस टाइम के लिए, उनको वो टाइम पर कपड़े मिल जाना चाहिए, तब तो वो खुश हो जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वो खुश नहीं होते हैं और फिर शायद वो हमारे पास दोबारा भी नहीं आएंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो है जो पर डे नहीं आ पाता है, मतलब डेली नहीं आ पाता है। मैं सिलाई करती रहती हूँ, जितना हो पाता है मैं शूट कर लेती हूँ, अगर नहीं भी हो पाता है तो मैं परेशान नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे अभी कस्टमर बनाने हैं। और देखिए वीडियो का तो ऐसा है कि ठीक है जितना है, अगर हम सिलाई करेंगे तभी हम वीडियो डाल पाएंगे, क्योंकि जो मेरा चैनल है जब से सिलाई का ही मेरा वीडियो चलता है, तो अगर मैं सिलाई नहीं करूँगी तो फिर मेरा वीडियो भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं सिलाई ज़्यादा करती हूँ। वीडियो भले ही मेरा अभी कम जाता है लेकिन वो भी जाने लगेगा, फिर डेली जाने लगेगा। तो मैं बहुत ही अच्छे से काम करती हूँ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम करती हूँ और एक जिम्मेदारी के साथ काम करती हूँ। जितना समय मुझे देता है उतने समय पर मैं काम कर देती हूँ। तो अगर आपके पास भी कस्टमर नहीं आते हैं, आप ये चीज़ फॉलो कीजिए और आप कस्टमर के कपड़े टाइम पे देना शुरू कर दीजिए, और शुरू कर दीजिए, काम को अच्छा कीजिए। जैसे कि मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ कपड़े को बनाती हूँ, भले ही मुझे अभी समय लगता है, फिर भी थोड़ा समय मेरा अभी कम हो चुका है, मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है, अभी धीरे धीरे और भी बढ़ जाएगी। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो वो होती है मेरी मशीन से। मशीन मेरी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और मैंने बोला था हस्बैंड जी से कि मुझे मशीन दिला दो। फिलहाल अभी ड्यूटी चल रही है जो फर्स्ट शिफ्ट यानी सुबह वाली ड्यूटी, तो अभी नहीं हम जा पा रहे हैं। शाम को बच्चे आ जाते हैं, फिर हमें दोनों बच्चों को लेके जाना पड़ता है
बारिश भी शाम को होने लगती है, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं। तो अगर मेरी मशीन परेशान ना करे ना तो फिर मैं 2 घंटे में और भी ज़्यादा काम निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो मशीन में प्रॉब्लम है ना वो नीचे साइड है, वो धागा इसका बहुत ज़्यादा फंसता है। तो फिर मुझे जो नीचे का वो है ना रनर वगैरह पूरा खोलना पड़ता है, तो इसलिए मुझे टाइम मेरा उसमें चला जाता है। तो देखिए ये ब्लाउज़ मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ कि मैं दे दूँ उनको, इनकी इच्छा है, उनको पूजा में पहननी है तो मैं उनको कपड़े दे दूँ। तो मैं पूरा दिन लगी रही इसमें, भले ही मेरा मशीन परेशान करती रही, लेकिन मैंने ब्लाउज़ पूरा बना के मैं छोड़ूंगी और दे ही दूंगी। तो देखिए सबसे बड़ा जो मेरा मतलब कस्टमर आने का जो सीक्रेट है वो यही है कि मैं समय पर कपड़े देती हूँ, कपड़े को फिनिशिंग के साथ देती हूँ। भले ही मैं काम कम करती हूँ, लेकिन इन चीज़ों का मैं ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखती हूँ। तो अगर आपके पास भी कस्टमर पहले आ रहे थे या आना बंद हो गए हैं या आपके पास नहीं आ रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपके पास भी कस्टमर की लाइन लग जाएगी। मेरे पास देखिए मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, पहले ही बहुत ज़्यादा यहाँ बुटीक है, लेकिन फिनिशिंग मेरी सबसे ज़्यादा पसंद कस्टमर को शुरू से ही आई है। और फिटिंग मेरी पहले थोड़ी सी गड़बड़ रहती थी, लेकिन अब फिटिंग भी अच्छी आने लगी है। तो मैं उन चीज़ों को सुधारती हूँ, धीरे धीरे सुधारती हूँ, मैं जल्दीबाजी में काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो आप भी ये चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपके पास भी कस्टमर और कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बदली हैं, कुछ आदतें बदली हैं मैंने, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहली जो आदत बदली थी वो बदली थी मैंने सुबह जल्दी उठना। पहले मैं भी लेट उठती थी, फिर मैंने जल्दी उठना शुरू कर दिया, काम को जल्दी जल्दी निपटाना शुरू कर दिया ताकि मुझे सिलाई के लिए टाइम मिल सके। तो यहाँ देख सकते बच्चे दोनों मेरे छुट्टी पर हैं तो परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने काम को नहीं रोकूंगी। बच्चे चाहे जितना परेशान करे, कोई भी कितना परेशान करे, लेकिन मैं काम अपना बिल्कुल भी नहीं रोकने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है, मेरा लक्ष्य है सिलाई का काम करना। तो मैंने बना लिया है, वो चीज़ सिर्फ मुझे पता है, मैं जानती हूँ। आप लोगों को मैं इसलिए बताती हूँ कि ताकि आप भी अगर परेशान हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फिर उस पर आप काम कीजिए, ज़रूर सफलता आपको मिलेगी, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जैसे कि मुझे मिली है सफलता, इतनी जल्दी सिलाई में किसी को सफलता नहीं मिलती है जैसे कि मुझे मिली है। अगर आप भी सोचेंगे तो आपको भी मिलेगी, ऐसा नहीं है, सभी को मिल सकती है। सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। एक टाइम आपको टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा, टाइम को मतलब बचाना पड़ेगा सिलाई के लिए, बाकी कामों को जल्दी निपटाना पड़ेगा, घर के काम को मैनेज आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देखिए मैं भी घर की जिम्मेदारियां निभाती हूँ, दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको भी देखती हूँ, दोनों स्कूल जाते हैं, उनको छोड़ना लाना तैयार करना ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी सिलाई के लिए समय निकालती हूँ। ऐसे तो समय किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और दिखाना है कि जो लोग बोलते थे ना कि कुछ लेडीज कुछ कर ही नहीं पाती हैं, महिलाएं सिर्फ पुरुष पर निर्भर रहती हैं, उन्हीं का ज़िंदगी भर खाती हैं बस, और कुछ वो कर ही नहीं सकती घर में। तो सब लेडीजें कर सकती हैं, और अगर आप भी परेशान हैं तो बस आप दूसरों की बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए, सिर्फ अपने मन की सुनिए। मैं तो सिर्फ अपनी सुनती हूँ, सुनती मैं सबकी हूँ, लेकिन करती अपने मन की ही हूँ। तो ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट